नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर दो मुद्दों पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। एक, वह स्वयं पाठी विद्यार्थी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनका एक मोटा मोटा प्लान क्या होना चाहिए, कैसे वो साप्ताहिक एक टारगेटेड तैयारी कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, जो हमने प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, वैकेंसी आने के कारण से हमने उसको एक बार रोक दिया था कि हम इसको रीशेड्यूल करके जल्द ही स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है, और आप सब जानते हैं स्कूल व्याख्याता वैकेंसी आ चुकी है, माहौल गर्म हो चुका है, मतलब एक जो तैयारी का मोमेंटम है वो बन चुका है। नहीं बनाया तो हम बना रहे हैं अच्छे से, शानदार परख परीक्षा भी करवा रहे हैं। ऑल राजस्थान स्तर पर परख परीक्षा में आप सभी को शामिल होना है, क्योंकि इससे एक प्रतियोगी जो भावनाएं होती है वो अंदर आती है, उससे एक जुझारूपन, एक जुनून बढ़ता है कि यस, मैं जो कर रहा हूं उसको मुझे सरसता के साथ करना है ना, एक जुनून के साथ करना है, ना कि निरसता के साथ। ठीक है, कर रहे हैं, है ना, एक चिंता, एक तनाव होता है कि पद कम है तो होगा या क्या नहीं होगा, मतलब वो सारी चीजें जो है हमारे चारों तरफ घेरे हुए होती है। उस जो आपका तनाव है, जो एक माहौल है, उस माहौल को हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि एक मोमेंटम, एक जिंदा दिल के साथ, एक अंदर की ऊर्जा के साथ, आंतरिक ऊर्जा के साथ आप तन मन से जो है अच्छे से तैयारी करें। इस प्रकार का माहौल जो है बनाने का कोशिश जो है जारी है, जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर में बनाया था पूरे राजस्थान स्तर पर। तो सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जब तक अपने सामने टारगेट नहीं होता, जैसे अब तक आप तैयारी कर रहे थे, है ना, वैकेंसी नहीं आई थी, तैयारी कर रहे थे, लेकिन तैयारी में एक मोमेंटम, एक तैयारी का एक जो अलग जुनून, एक जो है ना एक गति होती है, वो गति नहीं थी। जैसे ही वैकेंसी आई आप सब लोग एक्टिव हो गए, राइट। तो अपने सामने जब टारगेट होता है कि इस संडे को, इस मान लो गुरुवार को मुझे ये टेस्ट देना है, मुझे इस संडे तक एक सप्ताह में ये कवर करना है, तो वहां पर जब आपके सामने टारगेट रहता है तो माइंड अलर्ट रहता है। माइंड अलर्ट रहता है, टेस्ट देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, गलतियां होती है, रैंक भी जारी होती है, तो वहां पर जो है आप पूरी तरह से अच्छे से जो है उसको एक्टिवनेस के साथ करते हैं। सेल्फ स्टडी जो होती है आपको उसको एक्टिवनेस के साथ करते हैं। तो जब तक आपके सामने टारगेट रहेगा, यहाँ पर जो साप्ताहिक टारगेट है वो टारगेट रहेगा, उसी से आपकी शानदार तैयारी होगी। ठीक है, यहां पर दो मुद्दे हैं कि टारगेट कैसे हो। दो तरीके के टारगेट हो सकते हैं यहां पर। एक हो सकता है पीवाईक्यूज, राइट। दूसरा हो सकता है आपकी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट या इसको हम मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के आपके टारगेट हो सकते हैं जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, है ना। आप स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं, अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, कोई क्लास बैच वगैरह सब कर चुके हैं, दो गुना में पास विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी जो भी हैं, राइट। एक टारगेट ये है, साप्ताहिक प्लान बनाना है। दो प्लान बनाने हैं, एक जीके का प्लान बनाना है पेपर फर्स्ट, और एक भूगोल का जो पेपर सेकंड है उसका प्लान बनाना है। ठीक है, अब इस प्लान में आप जो साप्ताहिक प्लान बनाते हैं, जिसमें मान लीजिए सप्ताह संडे मूल्यांकन का है, बाकी 6 दिन मानते हैं हम। ठीक है, जो 6 डेज का आप प्लान बनाते हो, 6 डेज में जीके को आपको कितने घंटे टाइम देना है, भूगोल को आपको कितने घंटे का टाइम देना है। रोज मैं मान के चल रहा हूं एक औसत विद्यार्थी एग्जाम के टाइम, भर्ती के टाइम जो है, अगर मेहनती है तो 10 से 12 घंटे वो ईमानदारी से पढ़ाई करता है। करने को 14-15 घंटे भी करता है, लेकिन 10 घंटे में मान के चल रहा हूं कि ईमानदारी से वो दे रहा है। तो यहां पर कम से कम 3 से 4 घंटे वो जीके को पढ़ रहा है, और यहां पर 5 से 6 घंटे वो क्या कर रहा है, भूगोल पढ़ रहा है। 6 दिन आप ये पढ़ रहे हो, 6 दिन आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका टारगेट है, मान लीजिए एक सप्ताह में आपने टारगेट ले लिया है यहाँ पर भू आकृति विज्ञान का। ठीक है, यहाँ पर जो है एक सप्ताह में आपने टारगेट ले लिया, मान लो भारत की भूगोल का या जियोमॉर्फोलॉजी का ले लिया, भू आकृति विज्ञान का आपने टारगेट ले लिया कि इस वीक आपको ये पढ़ना है, ये भूगोल का टारगेट है। तो उसके 6 दिन बाद में जो भी संडे आएगा, उस संडे को आप क्या करो कि इसके रिगार्डिंग जो भी स्टेट पीसीएस है, जो भी राजस्थान में ये स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जो भर्तियां हुई है, उस पूरे भू आकृति विज्ञान का आप यहां पर क्या निकाल लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लो। ये आप सेल्फ लेवल, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू सारे निकाल लो एक साथ बैठ के 3-4-5 घंटे, ठीक है, अच्छे से। और उसको इस प्रकार निकालना, पढ़ना नहीं है, उस प्रकार निकालना जैसे आप टेस्ट देते हैं। पढ़ोगे तो फिर अपनी गलती आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे। होता क्या, वहां पर आप पढ़ रहे हो एक बार की तरह, ठीक है, मैं क्वेश्चन देख लिया, हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। जब एज ए आप मूल्यांकन की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से जब पेपर देते हैं, तो आपको लगता है कि गलती कहां हो रही है, अपनी गलती की पहचान होगी। जो टॉपिक आपने अभी तैयार किया है पिछले 6 दिन में, पूरी यहाँ पर भू आकृति विज्ञान पढ़ी है, और संडे को आप में उसी से ही आपकी गलतियां हो रही है। इसका मतलब क्या है, 6 दिन में जो भू आकृति विज्ञान पढ़ा है उसमें गलतियां हैं, आपने बहुत गलतियां की है, और कुछ टॉपिक छोड़े हैं, कंटेंट सही नहीं पढ़ा, क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है, तथ्यात्मक जो है तैयारी उसकी मिस्टेक है,
कहां गड़बड़ है उसकी पहचान तभी होगी जब आप इन पीवाईक्यूज को एग्जाम की दृष्टि से निकालेंगे, ठीक है, पढ़ने की दृष्टि से नहीं। तो ये अंतर होता है पीवाईक्यूज निकालने में और उस पीवाईक्यूज को अच्छे से एग्जाम की दृष्टि से निकालने में, ये अंतर होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जो भी आप यूनिट पढ़ो स्वयं पाठी विद्यार्थी, जब भी आप पढ़ो तो हर संडे को आप एमसीक्यू या पीवाईक्यूज का अपना एक मैराथन रखो अपने लेवल पर। जो बहुत सारी किताबें आती है, यूथ कंपटीशन की आती है ना, एक मैंने भी निकाल रखी है, वो भी आती है, उसमें भी यूनिट वाइज मिल जाएंगे, है ना। और भी ऐसी किताबें, अच्छी किताबें हैं जो आपको मिल जाएगी। अभी एजीपी की आती है, एजीपी सोल्वर आपने देखा होगा, एजीपी सोल्वर में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी से दे रखी है। गलतियां सब किताबों में है, यूथ वाले में भी गलतियां हैं, एजीपी में भी गलतियां हैं, ठीक है। जो मैंने निकाली उसमें भी 4-5 क्वेश्चन गलत है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि रियलिटी है, कितना भी मेहनत करने के बावजूद 5-6 गलतियां रह जाती है। तो यहां पर इनका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं पीवाईक्यूज अच्छे से। और वो करना कैसे, वो यूनिट वाइज करना है। कभी भी भूल भरोसे ही गलती मत करना कि पिछले 5 सालों की वैकेंसी के पेपर एक साथ कर रहे हो, कभी भी मत करना। बेनिफिट क्या होगा, नुकसान क्या होगा कि जब आप वो पढ़ोगे, मान लीजिए भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सारा सिलेबस, सारे 5 साल के पेपर आपने एक साथ निकाल दिए। अब भू आकृति विज्ञान आज से आप 1.5 महीने बाद पढ़ रहे हो, तो वो 5 साल में भू आकृति विज्ञान से कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो अभी आपके माइंड में नहीं है, राइट। तो 6 दिन में जो आप पढ़ा, आपने जो पढ़ा केवल उसी के पीवाईक्यूज निकालने, ना कि ओवरऑल, तो ताकि आप अपना मूल्यांकन कर पाए, राइट। दूसरा प्लान ये है टेस्ट का, मॉक टेस्ट, कि जहां पर 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक टारगेट होता है, एक फिक्स शेड्यूल होता है, जिसको अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। हमने क्या किया आप सभी को पता है, 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, अभी 2 टेस्ट यहां पर स्टार्ट किए थे। एक प्रयास, सबसे पहले प्रयास टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में अभ्यास टेस्ट सीरीज निकली थी, शानदार, पूरे एक ताकत के साथ हमने पूरा किया, पूरे राजस्थान के विद्यार्थी जुड़े। ऐसे ही पूरे राजस्थान में प्रयास से ऑनलाइन ऑफलाइन विद्यार्थी जुड़े, 3-4 ऑफलाइन सेंटर भी हमने करवाया। प्रयास 1.0 ये कंप्लीट हो चुकी है, इस 10 दिसंबर 17 नवंबर को कंप्लीट हो रही है। ऐसे फिर हमने प्रयास 2.0 स्टार्ट किया, ये अभी चल रही है, इसका शायद 13-14 पेपर हो चुके हैं, 13 पेपर हो चुके हैं, ठीक है, प्रयास 2.0। तो ये 2 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने तीसरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, यहां पर प्रतिज्ञा, ठीक है। तीसरी हमने कहा कि अब प्रतिज्ञा लेंगे और प्रण लेंगे कि जो है एग्जाम तक अब रुकने वाले नहीं है। ऐसी टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की, 2 पेपर हुए, तब तक आपकी वैकेंसी आ गई, तो मैंने उसको होल्ड करवा दिया 2 टेस्ट पेपर के लिए, कि अब वैकेंसी के अनुसार हमें रणनीति बनानी है, नया सिलेबस आया उसके अनुसार हमें रणनीति बनानी है। तो यहां पर अब जो है हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज वापस स्टार्ट कर रहे हैं, इसको नाम दिया प्रतिज्ञा 2.0। ये दोनों टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो पूरी हो गई, एक चल रही है, इसमें खूब सारे विद्यार्थी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। अब ये नई टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, जो पिछली परीक्षाओं में शामिल हुए, दुगुना में पास हुए हैं, वो सारे विद्यार्थी इस साप्ताहिक टेस्ट सीरीज को, पहले हमने सोचा था कि हर हम बीच में, मतलब एक गुरुवार को टेस्ट हो जाएगा, एक माइनर टेस्ट, एक मेजर टेस्ट संडे को हो जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मैसेज आए कि सर ऐसा मत करना, टफ होगा, हम इस शेड्यूल को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। जब शेड्यूल को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे तो बनाने का फायदा क्या है। फिर हमने भी सोचा, वो सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो हमने सोचा भाई जॉब वाले विद्यार्थी जो मेरे छोटे भाई बंधु हैं, साथी हैं, उन्होंने कहा कि सर ऐसा मत करो, आप संडे टू संडे रखो, हमारे लिए आसानी रहती है। 6 दिन का टारगेट होता है, उस टारगेट्स को हम पूरा कर पाते हैं। बीच में गुरुवार को अगर टेस्ट डाल दिया तो हम टेस्ट तो देंगे लेकिन टारगेट को पूरा करके नहीं दे पाएंगे, है ना। जीके को भी पढ़ना है, राजस्थान को भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। क्लासें भी होती है ना, कोर्स भी ज्वाइन कर रखे हैं इधर उधर, जो भी है जहां पर भी जुड़े हुए हैं, राइट। तो उनके सारे कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए हमने साप्ताहिक इस टेस्ट सीरीज को हम लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी पुराने विद्यार्थी है, साप्ताहिक टारगेट बनाकर, शानदार है, अल्टीमेट है, बहुत मेहनत करके शेड्यूल बनाया। अभी देखिएगा आप, जो भी विद्यार्थी भूगोल से तैयारी कर रहे हैं, लास्ट तक इस शेड्यूल को अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जरूर देखिएगा, ठीक है। स्वयं पाठी विद्यार्थी जो सेल्फ लेवल पर तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी करें, वो जुड़ना है। नए विद्यार्थी जो क्लासेस ले रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने पीजी कर रखा है तो कुछ ना कुछ वो पढ़ रखा होगा। तो एक साइड क्लासेस आपकी और एक साइड यहां पर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज को, राइट। तो आप तीनों के लिए ये बेनिफिट है, साप्ताहिक सेल्फ स्टडी का प्लान है, ठीक है, साप्ताहिक है, सेल्फ स्टडी का टारगेटेड प्लान है। अगर इस टारगेट को आप नहीं लेते हैं, तैयारी तो आप करोगे, सब लोग तैयारी करेंगे, जो भी 60-70 हजार, 80 हजार, 1 लाख फॉर्म भरे जाएंगे भूगोल में, सब लोग तैयारी करेंगे, लेकिन जीतेगा वही जो साप्ताहिक माइंड में एक्टिवनेस के साथ तैयारी कर रहा है ना। सब लोग पढ़ रहे हैं, अखबार की तरह पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, क्योंकि उनके तरीके में, उनकी तैयारी करने में अंतर होता है, उनके पढ़ने के तरीके में अंतर होता है, आप सब लोग जानते हैं।
राइट। हमारे साथ भी खूब लोग तैयारी करते थे, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी जो है वापस मेरे साथी जो है हमसे पढ़ रहे हैं। लेकिन तैयारी करने में और जो है अभ्यर्थी बने रहने में अंतर होता है, ठीक है। तो वो तरीका जो है आपको ही ढूंढना है। बहुत बार मैं खूब वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरा प्रयास है, जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए मेरा ये प्रयास है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, राइट। चलिए, तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी देता हूँ। टेस्ट की शुरुआत कब से हो रही है? टेस्ट सीरीज की शुरुआत 10 नवंबर से हो रही है। 10 नवंबर को हम पहला टेस्ट ऑल राजस्थान लेवल पर कर रहे हैं, ठीक है। पहला टेस्ट भूगोल का कंप्लीट बड़ा टेस्ट होगा, साथ में जीके का भी टेस्ट होगा, दोनों का, ठीक है। जीके सुनील सर बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जीके और भूगोल दोनों का होगा, राइट। तो सबके लिए 10 नवंबर वाला टेस्ट फ्री है, सब लोग आप आ सकते हैं। राजस्थान के बहुत सारे सेंटर हैं, परख परीक्षा हमने इसको नाम दिया है, सभी लेवल पर जो है आप वीडियो भी बनाया, आप सब लोग इसमें पूरी जानकारी के साथ देख लेना एक बार। टेस्ट सीरीज 10 नवंबर, राइट। स्टार्ट करें प्रतिज्ञा। दूसरा है पहला टेस्ट फुल लेंथ का टेस्ट होगा, पूरा सिलेबस आएगा उसमें, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आईसीटी, ये सारा भी आएगा, ठीक है। 130 क्वेश्चन आएंगे टोटल। कुल कितने टेस्ट होंगे? पहले अपने टेस्ट थे 25, प्रयास 1.0, प्रयास 2.0 में 25 थे, प्रतिज्ञा 1.0 में भी 25 थे। अब हमने टेस्टों को बढ़ाकर कितना कर दिया? यहाँ पर 30 टेस्ट कर दिया है, 5 टेस्टों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी है, टोटल 30 टेस्ट, 30 टेस्ट, वो भी मेगा टेस्ट, बड़े टेस्ट जिसमें क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा होगी। भाषा क्या होगी इसमें? भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा, दोनों होगी, द्विभाषी पेपर होगा, एज इट इज जैसा आपके आरपीसी में आता है, एज इट इज वैसे ही होगा। क्योंकि भूगोल में या कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो हिंदी और इंग्लिश की शब्दावलियों में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी आसान रहेगा और हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में देखकर करते हैं, समझते हैं आप सब लोग, आपको पता है, राइट। चलिए आगे, तो यहां पर ये है। इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन जो है कैसे मिलेगा? टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन के 2 तरीके हैं यहाँ पर। एक आपको विस्तृत व्याख्या मिलेगी, क्या मिलेगी आपको? विस्तृत व्याख्या मिलेगी, जैसे ही आप टेस्ट बाहर देकर आते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की विस्तृत व्याख्या पीडीएफ, पीडीएफ का मतलब है प्रिंट होके मिलेगी ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए हम वहां अपलोड करवा देंगे। ऑफलाइन के विद्यार्थी जैसे ही एग्जाम देंगे, जैसे ही एग्जाम देकर बाहर आएंगे, बाहर आते ही आपको ये विस्तृत व्याख्या की एक सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे चीजें आप फटाफट जाकर देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्या गलत क्या सही, और उसके आसपास की और फैक्ट क्या बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या बन सकते हैं। शॉर्ट में होंगे लेकिन शानदार रिवीजन, आप पूरे 6 दिन में जो पढ़ा है इस 120 क्वेश्चन से आप पूरा उस सिलेबस का रिवाइज कर पाएंगे जो आपने 6 दिन पढ़ा है, राइट। टेस्ट सीरीज का मोड क्या होगा? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा, ये तो सिंपल है, पता ही है आपको, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी होगी, ठीक है, प्लस यहां पर ऑफलाइन भी होगी, दोनों है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो दूर दराज के हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, बाकी ऑफलाइन तो है ही। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी को भी कहूंगा पेपर डाउनलोड करो, ठीक है, प्रिंट आउट निकालो और फिर उस पेपर को अटेम्प्ट करो। 5 ऑप्शन वाली ओमार सीट आपके यहाँ ऑनलाइन भी हम अपलोड कर रहे हैं, ऑफलाइन तो हम देते ही हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी भी, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी कोशिश करो कि आप ऐप में अटेम्प्ट मत करो, आप प्रिंट आउट निकालो, वो प्रिंट आउट बाद में भी बहुत काम आएगा। आपको हाईलाइट करके रखना है कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं या 100 में से ये क्वेश्चन मुझे आगे वापस रिवाइज करने हैं, तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्रिंट निकालोगे बहुत काम आने वाली है, लास्ट तक काम आएगी, ठीक है। पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर देखो, अभी स्टार्टिंग में जो हम 120 क्वेश्चन रखेंगे, जो मेगा टेस्ट होगा उसमें हम 150 क्वेश्चन करेंगे। कितने होंगे? मेगा टेस्ट में 150 प्रश्न करेंगे, ठीक है। पूछे जाने वाले प्रश्न प्लस प्रश्नों का जो स्तर क्या होगा, देखो जो प्रयास टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन हम ऐसे बना रहे हैं कि जो एग्जैक्ट आरपीसी का पैटर्न है थोड़ा सा उससे अपर लेवल, मान लीजिए आरपीसी का पैटर्न इस तरह ये है, इस लेवल तक आरपीसी पूछती है, थोड़ा सा हम इस लेवल पर जा रहे हैं, राइट। हम देखो ये आरपीसी का लेवल है, ये आरपीसी का लेवल है, हम थोड़ा सा इस लेवल पर जा रहे हैं, हम इतना ऊपर भी नहीं जा रहे हैं आरपीसी से और हम आरपीसी से नीचे भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ना पेपर टफ बना दे अपनी विद्वता को दिखाने के लिए, देखो हम सबसे कठिन टफ पेपर बना रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, और आप में बिना फालतू बिना जो है बात के तनाव पैदा कर दे कि यार मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, है ना। दूसरा, पेपर इतना आसान नहीं बना रहे हैं कि आप जो है और कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि सर की टेस्ट सीरीज में मैं टॉप रैंक में आ रहा हूं, नंबर बहुत शानदार आ रहे हैं, कट ऑफ को आराम से निकालूंगा, ऐसा भी नहीं है। जो आरपीसी का लेवल है उस लेवल से हम थोड़ा सा अपर जाकर पेपर को बना रहे हैं, ताकि जो आसपास के टफ क्वेश्चन भी आए उसके लिए भी तैयार रहे, थोड़ा पेपर कठिन आए उसके लिए भी हम तैयार रहे। तो मॉडरेट, कुछ पेपर में आपको लगेगा कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के होते हैं, कुछ
और एडवांस लेवल के होते हैं। तो तीनों ही प्रकार के यहाँ पर आपको पर्सन इस टेस्ट सीरीज में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर कहाँ कहाँ है, ऑफलाइन कहाँ करवा रहे हैं। ऑफलाइन एक सेंटर अपना अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, मेन सेंटर हेड ऑफिस, वहां पे करवा रहे हैं। दूसरा जोधपुर में रातानाडा अजंता क्लासेस है, जोधपुर में रातानाडा विष्णु धर्मशाला के सामने अजंता क्लासेस है। ठीक है, वहां पे करवा रहे हैं। तीसरा सीकर में है विश्वास करियर कोचिंग क्लासेस, वहां पर करवा रहे हैं। चौथा सेंटर सूरतगढ़ में है, वहां पर अपना खुद का सेंटर स्थापित कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। यहां पर आपको सेंटर की जानकारी दे दी जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर अपन खुद का सेंटर कर रहे हैं, वहीं पर आपकी टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, तो इस टेलीग्राम पर आपको सूरतगढ़ के सेंटर की कल या परसों एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी। इसी 10 तारीख से हम करवा रहे हैं। ठीक है, कोशिश ये कर रहे हैं, खुद का सेंटर है और कोई अच्छे मित्र मिल जाते हैं तो हम सूरतगढ़ में वापस उनके साथ भी कर लेंगे। राइट, 99% अपना इंस्टीट्यूट होगा, अपनी शर्तें होगी, अपने नियम कानून होंगे। ठीक है, और जो वादे आपसे किए थे सूरतगढ़ में वो सारे वादे निभाए जाएंगे। ठीक है, चलिए चोमू में हम कर रहे हैं आदर्श विद्या मंदिर पेट्रोल पंप के पीछे। ठीक है, चोमू से बहुत डिमांड आ रही थी, तो चोमू में आदर्श विद्या मंदिर पेट्रोल पंप के पीछे स्टार्ट कर रहे हैं। बाड़मेर में मोस्ट प्रोबेबली सीसीआई कोचिंग है, उनके साथ कर रहे हैं। ठीक है, अभी सर का फोन आने वाला है, वापस फाइनल होते ही मैं कल ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, सीसीआई कोचिंग है, उनके साथ हम कर रहे हैं। भरतपुर में दक्ष क्लासेज है, उनके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, ये 4-5 ऑफलाइन सेंटर है जहां पर हम ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी ऑनलाइन होगा, और भी जगह से डिमांड आ रही है, सब जगह हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहां पर नहीं कर रहे हैं। राइट, एज इट इज आरपीएससी के पैटर्न पर परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, टेस्ट सीरीज चलेगी और एग्जाम तक चलेगी, मई तक चलेगी। ठीक है, मई तक चलेगी। ओल्ड राजस्थान यहाँ पे कोशिश करेंगे, आपकी कोशिश क्या करेंगे, निकाल ही रहे हैं। वैसे ही टेलीग्राम का हमने एक अलग चैनल बना दिया जहां पर सारे राजस्थान के विद्यार्थी उस पर जुड़े हुए हैं। टेस्ट सीरीज का ही हमने अलग एक चैनल बना रखा, केवल टेस्ट सीरीज का, जहां पर जो आप पेपर देते हैं उस पेपर की वहां पर रैंक जारी कर दी जाती है। आप सभी को रोल नंबर मिलेगा, आपका नाम भी वहां पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर के आगे आपकी रैंक होगी बस। ठीक है, आपको पता रहे आपकी रैंक क्या है। टेस्ट सीरीज का पैटर्न क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है एग्जैक्ट बता दिया आपको, सेम जो है आरपीसी आधारित ही रहेगा। ठीक है, आरपीसी आधारित रहेगा, उसमें जो 10+2 लेवल है, ठीक है 10+2 लेवल है, और पीजी लेवल है और यूजी लेवल है, प्लस विशेष क्या है, ये तो होगा इसी अनुपात में क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, साथ में ऐड करेंगे। जो अनुपात आरपीएससी का है उसी अनुपात में हम ऐड करेंगे क्वेश्चनों को, सेम वही रहेगा। ठीक है, साथ में विशेष क्या है, यहाँ पर विशेष ये है कि अभी जो पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, इन टीचिंग लर्निंग आईसीटी, इसको भी हम शामिल कर रहे हैं, तो ये भी शामिल होगा, इसको भी जो है आप अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलिए तो ये टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पर शामिल कर देंगे अच्छे से। टेस्ट सीरीज में ये यूनिट भी शामिल करेंगे, पहले शामिल नहीं किया था, केवल भूगोल था, अब ये शामिल कर रहे हैं, ताकि ये भी बहुत 30 नंबर का आएगा, मतलब 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है आपके लिए यहाँ पर। राइट, तो बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है ये, इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। अब फीस क्या है, फीस देखो थोड़ा सा सूरतगढ़ में इश्यू भी आया था। फीस पहले 25 टेस्ट थे, अब 30 टेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज एग्जाम तक चलेगी, लंबी टेस्ट सीरीज का हमने शेड्यूल बनाया है, प्लस टेस्ट में ये यूनिट नई ऐड करके हमने क्वेश्चन की लेंथ और बढ़ा दी है, एक्सप्लेनेशन भी मिलता है आपको। लगभग 6 से 7 महीने आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। तो ऑफलाइन हमने रखी है 2100 रुपए फीस, पहले 1500 रुपए थी, हमने 600 रुपए बढ़ाई है, 2100 रुपए फीस रखी है। 6 से 7 महीने जो है आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, मई तक आप कोस्ट निकाल के देख लेना मंथली इसकी क्या है, एकदम नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम ये टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी, जो बाइलिंगुअल पेपर बनता है 50 से 60 जो है, जो एक टेस्ट पेपर प्लस उसकी व्याख्या 50 से 60 पेज होते हैं। ठीक है, 50 से 60 पेज की, और 25-30 टेस्ट से गुना करके देख लेना, केवल प्रिंटिंग कॉस्ट ही आपसे ले रहे हैं। ठीक है, छोटा मोटा सेंटर की भी खर्चा आता है, टाइपिंग का खर्चा आता है, बहुत सारी चीजें लगती है, लेकिन हम प्रिंटिंग चार्जेस ले रहे हैं। ऑनलाइन में जो है हमने यहाँ पर 1200 रुपए फीस रखी है इसकी। ठीक है, 1200 रुपए ऑनलाइन है, और ये 2 फीस स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें आप सभी से निवेदन करूंगा, बहुत सारे विद्यार्थी जान पहचान के हैं और भी फोन भी आते हैं कि सर इसमें कम कर दीजिए, इसमें हम कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ये एकदम एकमात्र सेवा है। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ विद्यार्थी जुड़े, और जो मेरा प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर वो चलते हैं तो उनको बेनिफिट हो, ये प्रयास है। यही प्रयास सूरतगढ़ में कर रहे हैं, जोधपुर जयपुर सारे सेंटर पर हम कर रहे हैं। राइट, और जयपुर में तो खूब प्यार मिला है, जयपुर में सूरतगढ़ में तो जबरदस्त प्यार मिला है आप सभी का। ठीक है, मैं नतमस्तक हूं कि इतना प्यार
शानदार इस टेस्ट सीरीज को मिल सकता था क्या, इतना हमने सोचा नहीं था। तो अब जो ये प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज है, पहले हमने क्या किया, प्रयास जो टेस्ट सीरीज थी उन दोनों में सेम क्वेश्चन थे, रीशेड्यूल करके हमने उसको चलाया, है ना, स्टार्ट किया। अभी प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में सारे नए प्रश्न होंगे, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों का शेड्यूल समाप्त हो चुका है, ठीक है, वो भी वापस इसको जुड़ सकते हैं, सारे क्वेश्चन नए होंगे, राइट। कुछ एक दो क्वेश्चन देखो, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, रिपीट हो जाए तो ऐसे अंगुली मत पकड़ लेना, गुरुजी ये क्या किया, ये तो वापस आपने पहले टेस्ट सीरीज में दिया था, यही वापस दे दिया, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कहीं से भी बनाएंगे तो वो वापस लैंग्वेज और चीजें आ जाती है, राइट। तो सारे नया शेड्यूल है, नए प्रश्न होंगे और नए जो है नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, राइट। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो रजिस्ट्रेशन देखो, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आपको कॉल करना है, ठीक है। जो सारे सेंटर है, ऑनलाइन वाले तो जो है ऐप से कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो है आप सबको पता है ऐप पे जाएंगे, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आप ऐप से कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं, जो मैंने सेंटर बताए वहां पर भी जाकर आप कर सकते हैं, और इसके अलावा इस नंबर पे आपको फोन पे करना है, ठीक है। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, जो भी आप करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दो, और ये स्क्रीनशॉट अपने पास रखो। पहले दिन जब सेंटर पे जाएंगे आप, तो वहां पर ये स्क्रीनशॉट दिखा देना, आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, बस उस आईडी कार्ड से ही आपका सारा काम चल जाएगा, ठीक है। एक बार रजिस्ट्रेशन इस पे आप करवा सकते हैं, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी। चलिए आगे। और इसके अलावा बस यही टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी थी। और चूंकि नई वैकेंसी आई है, नए विद्यार्थी दीपावली आप सब मनाकर अब तैयारी करना चाह रहे हैं, तो नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एक सेमिनार के साथ, ठीक है। सेमिनार में जनरली नाम महा सेमिनार होता है, बताया यही जाता है कि आगे बैच की रूपरेखा क्या होगी, एक कोर्स हम कब तक पूरा करेंगे और किस रूपरेखा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको क्या करना चाहिए, वही बातें होगी। तो 5 नवंबर को हम कर रहे हैं सुबह 10 बजे अपने जयपुर इंस्टीट्यूट जयपुर सेंटर पर कर रहे हैं, ठीक है। सुबह 5 बजे जयपुर सेंटर पर, सुबह 10 बजे, सॉरी 5 नवंबर सुबह 10 बजे आप सभी को यहाँ पर आना है। जो भी भूगोल से और जो भी अदर सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, जिनका जो जीके में रणनीति जानना चाहते हैं, सुनील सर से मिलना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं और यहाँ पर चीजें करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, डेमो क्लास भी रहेगी। डेमो मतलब डेमो तो आप जानते ही हैं, अब सब कुछ जो है सामने है और सिद्ध है, सारे विद्यार्थी किसी से भी आप पूछ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्या खाता में, ठीक है। उसको मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो बात है। फिर भी आप 3 दिन, कोई हमारे यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता है ना, कोई चार्ज नहीं लिया जाता कि 3 दिन आप बैठ गए। बहुत सारे संस्थान चार्ज लेते हैं, 1000 रुपए जो है पहले जमा कराओ, फिर आप क्लास में जाओ, है ना, फिर गुरु जी के दर्शन करो। अपना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप आइए, 3 दिन बैठिए, 4 दिन बैठिए, है ना, 5 दिन में तो क्या हूँ, बैठिए, देखिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन करो, नहीं तो फिर आपको जहां अच्छा लगे, ठीक है। इससे पहले भी जो है बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं, वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। और जो हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, है ना, ऐसा नहीं हमने कोई गोली दे रखी है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि रिव्यू क्या है, कैसा सर करवा रहे हैं, ठीक है। नए वाले विद्यार्थी, बाकी पुराने वालों की आवश्यकता नहीं है। ये टेस्ट सीरीज 2.0, इसकी सारी डिटेल प्रतिज्ञा की जो हम स्टार्ट करें 10 तारीख से, इसकी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, राइट। ये शिवालिक बैच है, यही ऑफलाइन ऑनलाइन हम 5 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हिमालय बैच और अपना एवरेस्ट बैच चल रहा है, हिमालय बैच कुछ बचा है, एवरेस्ट बैच लगभग खत्म हो चुका है, अब ये तीसरा बैच है। और इसके अलावा एक ऑफलाइन अपने ये जो ग्रीष्मकालीन बैच स्टार्ट किया था, शानदार, वो भी पूरा हो गया था। चलिए, तो बाकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी इस ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल पर। अब बात जो बची है वो मैं भूल गया कि हमारा शेड्यूल क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर शेड्यूल मैं ये बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ब्लर दिखाई दे, थोड़ी मोबाइल की क्वालिटी आप सुधार लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा ये शेड्यूल, ठीक है। ये शेड्यूल टेलीग्राम पर आ जाएगा, टेलीग्राम जो भी मैंने लास्ट में बताया है उसमें आ जाएगा, उस पर आप देख लेना शेड्यूल अच्छे से, क्या क्या है मोटा मोटा मैं बता देता हूं यहाँ पर। पहला टेस्ट प्रतिज्ञा प्रण है, प्रण प्रतिज्ञा टेस्ट है पूरा, इसमें कंप्लीट 150 से 150 क्वेश्चन होंगे, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आईसीटी सारा इसमें पूछा जाएगा, राइट। और भूगोल के सारे 120 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन हम इसके शामिल करेंगे। और दूसरा जो पेपर है 17 नवंबर को होगा, समुद्र विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओशनोग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में मैंने ये भी बताया है कि ओशनोग्राफी के कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो, टेस्ट 1 6 दिन का टारगेट, 17 तारीख को हमारा जो है, 10 तारीख से लेकर 17 को आपको पेपर देना है, 6 दिन पूरी ओशनोग्राफी पढ़ना है। ओशनोग्राफी के साथ में राजस्थान का मैं एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, राजस्थान का भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। तो ओशनोग्राफी हो गई, क्योंकि राजस्थान को इसलिए साथ में लेके चल रहा हूं, जीके पेपर 1 में भी राजस्थान है, भूगोल में भी राजस्थान है, तो दोनों में आपके काम आएगी, इसलिए राजस्थान पर विशेष फोकस करना है, इसको छोड़ना नहीं, इसको डेली पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, राइट। तो यहां पर देखो एनसीईआरटी पढ़नी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, आरबीएसई बोर्ड की बुक, 11th क्लास की भूगोल भौतिक सविंदर सिंह, मतलब ये जो क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये 11th क्लास आएगा, यहाँ पे 12th क्लास लिखा है, 11th क्लास आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो सारा लिखा है,
सोर्सेस क्या क्या पढ़ने वो भी लिखा है। भूगोल के हस्तलिखित नोट्स आ रहे हैं सरलीकृत करके, शानदार, इन्हीं किताबों से होगा। अभी आपको पहले किताब पढ़ना चाहिए, टाइम है तब तक किताब पढ़ो आप, है ना, एग्जाम में अभी टाइम है तब तक मतलब किताब ही पढ़ना चाहिए। और तब तक जो है महीने भर निकले नहीं, 15-20 दिन में नोट्स आ जाएंगे। तो किताब के साथ साथ आप नोट्स को देख सकते हैं, राइट, उससे आपका और भी हो जाएगा, रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी, राइट। चलिए, तो ये साथ में एक चैप्टर लेना है। फिर दूसरा टेस्ट होगा भू आकृति विज्ञान का 24 तारीख को। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। भू आकृति विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पर बता रखा है सारा। और राजस्थान का अफवाह तंत्र दूसरा चैप्टर आ जाएगा, और पूरा भू आकृति विज्ञान का आधा सिलेबस। और एक विशेष बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। महत्वपूर्ण बात यह है, लोग क्या करते हैं, पहले केवल 12th लेवल को कवर कर रहे हैं, है ना, फिर यूजी लेवल को कवर कर रहे हैं, फिर पीजी लेवल को कवर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भू आकृति विज्ञान है, जो 10th 12th लेवल की है ना, सीनियर सेकेंडरी लेवल की है, जो यूजी लेवल की है, पीजी लेवल की, तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, तीनों को एक साथ कंबाइन करके एक साथ डाल दिया। तो आप ऐसे अलग कर ही नहीं सकते कि केवल 12th लेवल का पढ़ रहे हो फिर यूजी फिर पीजी का पढ़ रहे हो, है ना। भू आकृति विज्ञान है तो पूरा ही पढ़ना है, तो जो टॉपिक थे एक साथ कर दिया है। ऐसे जनसंख्या भूगोल, ऐसे नगरीय भूगोल, ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी, ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी, जो जो ऐसी यूनिट है जो 3-3 टुकड़ों में टूटी हुई थी, उस सभी को मैंने एक कर दिया, ताकि पढ़ने के लिए आप सभी के लिए क्या हो, आसानी हो, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा शेड्यूल है ना, यहाँ पर ये पूरा शेड्यूल है भू आकृति विज्ञान। ऐसे ही ये चौथा टेस्ट है क्लाइमेटोलॉजी का, साथ में राजस्थान है। अब देखो, मैंने यहां पर 8 टेस्ट लिए हैं। ये 8 टेस्ट में एक बार मोटा मोटा बड़ी बड़ी यूनिट यहाँ पे आपकी कवर हो जाती है, 8 टेस्ट में बड़ी यूनिट कवर हो जाती है। उसके बाद में एक यहाँ पर मेगा रिवीजन टेस्ट है, ठीक है। इस टेस्ट में है क्या, टोटल 30 टेस्ट है, 15 टेस्ट यूनिट वाइज टेस्ट है, 9 टेस्ट कंबाइंड यूनिट वाइज टेस्ट है, और 6 टेस्ट कंप्लीट मेगा टेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे 15, 9 और 6 का एक शानदार मॉड्यूल बनाया है। तो 9 नंबर जो टेस्ट है यहाँ पर, अब तक जो 1 से लेकर 8 टेस्ट हुए उन सभी का क्या है, यहाँ पर रिवीजन है, ठीक है, रिवीजन है। तो 8 टेस्ट में कंप्लीट ज्योग्राफी राजस्थान की भी कवर हो जाएगी, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वापस यहाँ पर राजस्थान को हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड, कहाँ गया, यस यार, वापस यहाँ पे राजस्थान को स्टार्ट कर दिया। अब देखो, राजस्थान ज्योग्राफी आपने पहले से पढ़ रखी है, फिर मैंने राजस्थान को स्टार्ट किया तो राजस्थान के 2-2 टॉपिक साथ में ले लिए, पहले एक बार कवर हो गई, फिर 10वें टेस्ट में से मैंने 10वें 11वें टेस्ट से दोनों 2-2 टॉपिक साथ में ले लिए, ठीक है। साथ में क्या डाल दिया यहाँ पर, पेडागोजी, दिख रही है आपकी पेडागोजी, तो उस यूनिट को भी थोड़ा थोड़ा साथ में ले लिया है। ध्यान से देखिएगा शेड्यूल, हो सकता है अभी समझ में पूरा नहीं आए, जब मैं आपको भेज दूं टेलीग्राम पर, अभी इस वीडियो के साथ ही टेलीग्राम पे आ जाएगा, और इसको डाउनलोड करके अपने पास रखना। भले ही आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं करो, फिर भी इस शेड्यूल को आप अपने पास रखना, ठीक है। इस शेड्यूल से आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। शेड्यूल में सारे टॉपिक हैं, कोई भी छुटा हुआ नहीं है। इस शेड्यूल को फॉलो कर लेना, उसी के अनुसार आप सेल्फ स्टडी कर देना, ठीक है। टेस्ट मान लो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करो तो पीवाईक्यूज आप पढ़ लेना अच्छे से हर संडे को, या अपने लेवल पर जो टेस्ट निकालो वो कर लेना, लेकिन इस शेड्यूल को प्रिंट आउट निकलवा कर जरूर अपने साथ रखना, राइट। तो पेडागोजी को भी साथ में ले लिया, साथ साथ में हम 1-1 घंटा इसको भी पढ़ेंगे डेली। इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ गया, वापस राजस्थान की 2 यूनिट आ गई। ऐसे करते करते यहाँ पर 16 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। 16 टेस्ट में कंप्लीट आपका सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, एक बार, और साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी 2 बार रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर 17 नंबर टेस्ट वापस मेगा रिवीजन टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इतने सारे ये टेस्ट, सारी यूनिट जो अब तक थी वो सारी शामिल हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित महाप्रतिज्ञा, जो मेगा टेस्ट होगा कंप्लीट सिलेबस पर आधारित, उसका नाम रखा मैंने महाप्रतिज्ञा। पूरी प्रतिज्ञा लेंगे, प्रण प्रतिज्ञा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। और संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, 6 दिन का टारगेट मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, 6 दिन का टारगेट मेरा इधर उधर नहीं होगा। ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा आपकी माइंड में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दोस्तों तैयारी सब लोग करते हैं, है ना, सब लोग करते हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। आपको उस कुछ में आने के लिए स्ट्रिक्टली, स्ट्रांगली जो है पूरे डेडिकेशन के साथ इस शेड्यूल को फॉलो करना है, ठीक है। मेरे यहाँ पर मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता, लक्ष्यदार बात नहीं करता। बस आपसे यही कह रहा हूं, अगर अपना जीवन बनाना है, अगर एक स्कूल व्याख्याता गजेटेड पोस्ट प्राप्त करनी है, तो इस शेड्यूल को, या अपने जीवन में जो भी आप अपना शेड्यूल बना रहे हो, उसको बस स्ट्रिक्टली, स्ट्रांगली फॉलो कर लेना। यही रणनीति है मेहनत की, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बस राइट कंटेंट जो बता रखा है इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको लगता है आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नोट्स आएंगे, किताबें पढ़ रहे हैं तो अपने खुद के नोट्स बना लिए तो बेस्ट है, उसकी तुलना है ही नहीं, सबसे बेस्ट है खुद के नोट्स।
ठीक है। कुछ जो मैं नोट्स निकालूं उससे कुछ ऐड हो तो वो ऐड कर लेना अपने नोट्स में, या उधर वाले नोट्स इसमें ऐड कर लेना, राइट। तो ये चीजें कुछ बेसिक है, वो ध्यान में रख लिया तो कोई रोकने वाला नहीं, राइट। चलिए, तो बाकी सारी चीजें ये आगे मेजर टेस्ट हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेस्ट मैंने 19 नंबर टेस्ट स्पेशल फॉर इसी के लिए रखा है, पेडागोजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ठीक है, पूरा इसी में रखा है। बाकी आप देख लेना, ठीक है, सारी चीजें आ गई हैं। और कुछ जो भी जानकारी अपडेट होगा सेंटर के बारे में और जो भी होगा वो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर डालता रहूंगा, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें यहाँ पर आने वाली है। और आप सभी को पता है, अभी लाइक करके कमेंट करके 21,000 कर दो, 21,000 होने वाले हैं आप सभी को। मैं जनरली कभी बोलता नहीं हूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन 21,000 का आंकड़ा बड़ा अच्छा होता है इसलिए बोल रहा हूँ। 21,000 अपने गोल पर होने वाले हैं। अपना जो मेन चैनल अपनी यूनिवर्सिटी है जिससे हमने शुरुआत की थी, शून्य से शुरुआत, वहां पर अभी 1.25 लाख से भी अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, तो बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक है। ईमानदारी से लगे हुए पिछले 2 साल से, दीपावली पर भी घर नहीं गया है ना। आपका भी ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। मैं कर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कि अपनी यूनिवर्सिटी बढ़े, जो सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो हम जितनी मेहनत करेंगे नोट्स पे, कंटेंट पे, क्लासेस पे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो हम आपके लिए लगे हुए हैं, आपको अपने लिए लगना है, राइट। तो यहाँ पर आपको भी ऐसा डेडिकेशन देना है, ठीक है। 21,000 होने पर कुछ चीजें आपके लिए, एक तोहफा आपको जल्दी मिलने वाला है, कुछ मैं और नया करने वाला हूँ, क्योंकि ये ताकत, ये ऊर्जा आपसे ही मिलती है ना। ये ऊर्जा, ये ताकत आपसे ही मिलती है। आज जयपुर में बैठकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपके लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 साल में मेहनत की है, दिन रात एक किए हैं, घर परिवार, बच्चे, फैमिली, त्योहार, शादियां, सब कुछ छोड़ दिया है ना। मेरे आसपास के यार दोस्त सब जानते हैं मुझे कि हम कैसे कर रहे हैं, 2 साल में कैसे किया है, जॉब के साथ रहकर भी, ट्रांसफर भी हुए, उधर उधर चीजें भी मैनेज की, तब जाकर जयपुर में जो है कुछ छोटा एक भवन जो भी हमारा है, बिल्डिंग है, लेकर किरायानामा भर के हम जो है आप तक पहुंच पा रहे हैं। ये मेहनत का ही जो है एक मैं कहूं कि सफलता है। अगर वो मेहनत नहीं होती तो यहां तक नहीं पहुंचते। आप सबको पता है, शून्य से शुरुआत की थी, छोटा सा कमरा था, जितना मैं अभी स्टूडियो में क्लास ले रहा हूं, है ना। जो अमीर घरों का बाथरूम होता है ना, अमीर घरों घर के लोग होते हैं, बाथरूम होता है, उतने से बाथरूम में जो है उस साइज में हमने जो है जोधपुर से शुरुआत की थी। आज करते करते 2 साल में जो है बहुत अच्छा परिणाम आया, सुखद परिणाम आया। अभी बड़ा सुखद परिणाम आना बाकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आएगा, तब जो है असली मेरी मेहनत आपको दिखेगी कि जितने विद्यार्थी 150 में से 150 विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं अपने नोट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज क्लास में जो है शामिल रहे हैं, है ना। तो वो जब रिजल्ट आएगा तब मुझे असली खुशी मिलेगी कि यस, जो 2-2.5 साल मेहनत की वो मेहनत अब दिखाई दे रही है। स्कूल व्याख्याता में पिछले 1 साल से हम मेहनत कर रहे हैं और जम के मेहनत करेंगे, और स्कूल व्याख्याता में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह हम इतिहास रचने वाले हैं। गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये मेहनत की गारंटी है, यहां से दिल से जो गारंटी निकलती है, विश्वास, क्योंकि मेहनत पर विश्वास होता है। ये कोई घमंड नहीं है ना, ये कोई अहंकार नहीं है। जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत का मान होना चाहिए, अपने आप को स्वाभिमान होना चाहिए। तो ये मेहनत का मान है, ये मेहनत के मान के बल से ही जो है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, है ना। कुछ चीजें और बढ़िया करने वाले हैं। ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों की दिक्कत आ रही है कि सर ऑफलाइन की क्लास धीरे चलती है, वही क्लास ऑनलाइन आती है। ऑनलाइन क्लास और हम लेंगे और बेहतर करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में जो है परिपूर्ण नहीं होता है, कमियां हमारे अंदर भी है, सबके अंदर होती है, वो भी सुधारेंगे और बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन एक जज्बा मेहनत का आपके अंदर भी होना चाहिए, जैसा हम कर रहे हैं वैसा आपके अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, है ना, अब जरूरतें, सामान्य जो आवश्यक जरूरतें हैं वो दूर है। गरीबी में थे, गरीबी से थोड़ा बाहर आए क्योंकि मेहनत की। ऐसे ही आपको भी करनी है, आप भी बाहर आएंगे एक दिन, आपका भी दिन आएगा, सबका दिन आएगा ना। अपना दिन आया, सबका दिन आएगा। अपनी यूनिवर्सिटी के आप जुड़े हो, अपना परिवार है, बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलिए, आप सभी का आभार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं इस प्लान के साथ।